हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें अपनी क्लास टेंथ का मैथ एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आप सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास से जो भी पढ़ते आ रहे हो, नाइन्थ क्लास में जितना भी पढ़ा है आपने, तो उन सभी को आप एक बार रिवाइज कर लेना। साथ के साथ हम एक बार नाइन्थ क्लास में देखते हैं कि क्या क्या रिवीजन हमने किया था। ठीक है। तो आपने नाइन्थ क्लास में जो पढ़ा था, एक तो आपने सिमिलरिटी पढ़ा था कि आपके पास दो ट्रायंगल आती है तो उसकी सिमिलरिटी बताओ, और एक कॉन्ग्रुएंस पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपने पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जिसे आप सीपीसीटी बोलते थे। तो ये चीज आप नाइन्थ क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये सिमिलर कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा। ठीक है। तो नाइन्थ क्लास में आपने कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी थी, तो वो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इन दो वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी पॉलीगन से रिलेटेड हो सकता है। ट्रायंगल ट्रायंगल नहीं, कोई भी पॉलीगन। तो हम फिलहाल ट्रायंगल को छोड़ के कोई भी पॉलीगन लेते हैं। ठीक है। तो आप पॉलीगन से स्टार्ट करोगे कि आपके पास एक पॉलीगन है, आप एक उस पॉलीगन को, सॉरी, आपके पास टू पॉलीगन है। ठीक है। उन पॉलीगन को आपको कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलरिटी कैसे शो कराना है। तो सिंपल सी चीज है। तो एक मिनट में आपको एक सर्कल से स्टार्ट करता हूँ पहले तो। तो आपके पास ये दो सर्कल है, आपके पास ये दो सर्कल है। ठीक है। तो इसमें आपने क्या शो कराना है कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी शो करानी है। तो कॉन्ग्रुएंट का सिर्फ सिंपल सा मतलब होता है, जो शेप आपको मिली है ना, वो एज इट इज शेप उसमें दूसरी फिगर में एज इट इज होनी चाहिए। ठीक है। उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, उसका लेंथ, सब कुछ आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मान लो इसका रेडियस अपने पास कितना है, इसका रेडियस अपने पास है 5। ठीक है। तो इसका रेडियस भी कितना होगा, 5। राइट। और अगर आप एरिया फाइंड आउट करोगे तो एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस या फिर लेंथ आप चेक करोगे तो कितना होगा, 2 पाई आर। तो आप चेक कर लीजिए इसकी वैल्यू, एरिया के स्क्वायर की बात करेंगे तो 25 पाई हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है। और इधर आर की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो इधर भी 25 पाई हो जाएगा। एरिया, एरिया के बारे में डिस्कस किया है। अब हम करेंगे इसकी सरकमफ्रेंस के बारे में। तो आर की वैल्यू 5 पुट करिए, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 पाई हो जाएगा। और इधर भी आर की वैल्यू 5 पुट करिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 10 10 पाई हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये एक मिनट में आपको इनके नाम दे देता हूँ। इस सर्कल का नाम है ए और इस सर्कल का नाम है बी। ठीक है। हम इसी तरह एक सर्कल और लेंगे, इसी तरह एक सर्कल और लेंगे। और इस सर्कल को हम थोड़ा सा लेंथ ही बना देंगे, तो इस पर हम पॉइंट रख देंगे, इसको हम नाम दे देंगे सी। ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ सर्कल के अंदर सिमिलरिटी बताऊंगा, किस तरह से आपको ये सिमिलरिटी शो कराना है। तो आप देखिए, इसकी वैल्यू हमने ले लिया आर। आर की वैल्यू यहाँ पर 7 ले लेते हैं। ठीक है। तो ए और बी, ए और बी तो क्या हो गए, दोनों सेम हो गए। ठीक है। एरिया, सरकमफ्रेंस, आपकी शेप तक भी सेम है इन दोनों में। लेकिन जैसे सी देखो तो सी, सी क्या होगा, शेप तो सेम है, सेम पॉलीगन है, सेम साइज है, सॉरी साइज अलग अलग है। क्योंकि इसका जो एरिया होगा, अगर हम एरिया की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 पाई हो जाएगा। अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 पाई हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे, पता लगाओगे कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी की हम अलग अलग करेंगे। कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाता है, तो कॉन्ग्रुएंट के बारे में मैं पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ से आपका। हम्म,
कॉन्क्रीट में फर्स्ट पॉइंट तो आपने क्या देखा? सेम साइज देखा। ठीक है, सेम साइज। ओके। और दूसरा पॉइंट आपने क्या देखा? सेम शेप। कि इनका शेप और साइज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलरिटी में आप जैसे जैसे कि इन दोनों को सिमिलरिटी आप इन दोनों को सिमिलरिटी कह सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों को आप कैसे सिमिलरिटी कह सकते हो? क्योंकि शेप तो सेम है दोनों की। फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा? सेम शेप। दोनों का शेप तो आप देखोगे सेम है, सर्कल है, ठीक है। लेकिन सिमिलरिटी में आपका क्या हो जाएगा? सेम साइज नहीं रहेगा, डिफरेंट साइज हम बोल देंगे, डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझे क्या क्या प्रॉब्लम है? कॉन्ग्रुएंट में दोनों चीज सेम होनी चाहिए, लेकिन सिमिलरिटी में आपका क्या हो जाएगा? अलग अलग फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो हमने सर्कल से यूज किया, हम ट्रायंगल पे भी यूज करेंगे। तो चलो एक बार ट्रायंगल पे देख, ट्रायंगल का तो हमें डिस्कस करना है। तो ट्रायंगल का तो हम चैप्टर पढ़ेंगे। ट्रायंगल वैसे भी आप डिस्कस कर चुके हो, तो हम यहाँ पर ट्रायंगल के अलावा पॉलीगन डिस्कस करेंगे। तो पॉलीगन के साथ साथ मैं आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी का और डायग्राम दिखाऊंगा। तो अगर कॉन्ग्रुएंट की बात की जाए, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट आपके पास कौन कौन सी फिगर है? ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट, बट बी एंड सी आर सिमिलर, ठीक है। एक दो पॉलीगन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपका क्या हो जाएगा? फिर एक आपके पास मेन मतलब मेन मोटो मिल जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट हम किस तरह प्रूफ करेंगे और सिमिलर हम किस तरह शो कराएंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं एक और आपका। तो अब की बार हम एक बार हम देख लेते हैं ट्रायंगल में भी। रेक्टेंगल जिसको की चार साइड आपके पास है, कोई अच्छा सा हम देख लेते हैं। कोई टूटा फूटा हो। अ, जैसे ये शेप में उठा रहा हूँ अपना आप, ठीक। ओके, राइट। तो यहाँ पर मैंने तीन शेप आपकी ले ली। तीन शेप मैंने ले लिया इसको। तो आपने तीन शेप ले लिया, ठीक है। लेकिन एक शेप के मैं साइज अलग कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊं, वहां पर तो हमने क्या क्या देखा, सर्कल में तो क्या था, सब चीज ओके थी। लेकिन यहाँ पर जैसे आप डिस्कस करोगे, तो यहाँ पर आपने लेंथ भी मिलेगी और एंगल भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पॉलीगन ले रहे हैं कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर में हम शो कराएंगे कि आपकी ये शेप किस तरह से कॉन्ग्रुएंट होगी, कौन कौन से शेप सिमिलर होगी। तो ए शेप इसको मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है, राइट। जैसा आपने इतना माना है, तो आपका आपने क्या चेक करना है फिर? इसके आपके एंगल्स भी चेक करने हैं। आपने क्या चेक करना है? एंगल भी चेक करना है। ये एक आपका ट्रेपीजियम है, सिमिलर सिंपल सा ट्रेपीजियम है। ओके, 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 ठीक है, राइट। तो आप देखोगे कि एंगल आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे कि इसके एंगल में देखो, सारे के सारे एंगल में एक्स वाई जेड और पी मान लो। इधर भी एक्स वाई जेड और पी मान रहा है। इधर भी आपका क्या होगा? एक्स वाई जेड और पी मान रहा है। तो आप चेक करोगे। पहले हम ए और बी पे काम करेंगे, ठीक है। ए और बी पे काम करेंगे, इसके अलावा किसी और ट्रायंगल पे और किसी पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम साइज मान लेते हैं 4। यहाँ पर हम साइज मान लेते हैं आपका 3 3। और यहाँ पर साइज मान लेते हैं आप 6, ठीक है। मानने में क्या जाता है? 5 मान लो, ठीक है। मानने में कुछ नहीं होता। 4 3 3 5। और यहाँ पर हमने मान लिया 5 4 4 6, ठीक है। तो इसके अलावा भी और कुछ मान सकते हैं 5 के अलावा। तो यहाँ पर आप 8 मान लेते हैं, ठीक है। 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है।
तो मानने में कुछ नहीं है, आप मान सकते हो, राइट? तो आप जैसे देखोगे, अब यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप देखना एंगल भी किस तरह काम करते हैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट के लिए, और साइड भी कैसे काम करती है। तो आप देखो, तो एक्स वाई, तो हम ए और बी फिगर को क्या बोलेंगे कि सेम शेप है और सेम साइज है। सेम साइज, सेम शेप कैसे? शेप सेम हमेशा एंगल की हेल्प से होती है। तो आप देखो, ये वाला एंगल इस वाले की इक्वल है। वैसे तो सारे सभी में इक्वल है, तो यहाँ पर हम एंगल की बात नहीं करेंगे, हम साइज की बात करेंगे, ठीक है? तो साइज देखो, अब चार है, ऊपर चार है, तो अकॉर्डिंग टू ए बी, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? बट आप चेक करोगे बी और सी, या तो आप ए और सी को चेक करो, ए एंड सी, या फिर और बी एंड सी को चेक करो, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी बनाई, और सिमिलरिटी आपका एंगल तो सेम है, मतलब सेम शेप हो गया, सेम शेप हो गया, लेकिन साइज अलग हो जाएगा यहाँ पर। और साइज अलग कैसे होगा? साइड की वजह से। तो साइज को मैं और किसी पॉइंट से दे दो, एक बार साइज के नाम लिख देता हूँ, पॉइंट्स, सॉरी, इसके हम ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी सी डी, ओके। इसको हम एम एन ओ पी मान लेते हैं। इसको हम, इसको क्या माने, इसको आप मान लो आर एस टी यू, ठीक है, टी यू। तो यहाँ पर मैं आपको साइड को डिस्कस करूंगा, और सेम चीजें हम ट्रायंगल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो उस चीज की आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल आराम से सॉल्व करवाएंगे। तो आप देखोगे कि एम एन, हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइज की बात करेंगे, ठीक है? और ये डिफरेंट साइज कैसे बना? ये आपका बना है रेशियो कोरिस्पोंडिंग साइड जैसे एम एन, एम एन की कोरिस्पोंडिंग साइड कौन सी है? आर एस, ठीक है? इक्वल होनी चाहिए किसके बराबर? एन ओ, एन ओ के कोरिस्पोंडिंग साइड, हम फिलहाल बी और सी पे काम कर रहे हैं, याद रखना एन ओ और एस टी इज इक्वल टू, तो एज इट इज करो आप, पी ओ, पी ओ मतलब नीचे वाली साइड, और ये हो जाएगी यूटी के रेशियो हो जाएगा, ठीक है? और इनका सभी का रेशियो क्या होना चाहिए? एम पी अपॉन आर। सभी का रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, जिसे हम के रेशियो वन बोल देंगे, ठीक है? तो यहां से आपको क्या बता देगा, यहां से आपकी बता देगी सिमिलरिटीज, राइट? तो तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होगे इस सभी पॉइंट, ठीक है? तो एक बार मैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलरिटी की फिर से आपको एक डिस्कस पॉइंट बता देता हूँ कि हम किस किस वे में सिमिलरिटी बोलेंगे, और किस किस वे में हम अपने आप वो, सॉरी, किस वे में हम अपने जो होगा वो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस को हम कैसे अलग करेंगे। तो चलो डिस्कस अपना, एक बार वही इनको हम ट्रायंगल के रूप में भी यूज करके देख लेते हैं। तो ट्रायंगल के लिए हम ट्रायंगल लेना पड़ेगा, राइट? तो मैं आपको जस्ट फिगर लेके ले रहा हूँ, और बाकी आप सारे काम खुद करोगे, ओके? तो जैसा आप इन ट्रायंगलों को देख रहे हो, तो आपके पास क्या आ गया, सभी ट्रायंगल सेम है। लेकिन जैसे मैंने एक ट्रायंगल को क्या किया, थोड़ा लेंथ कर दिया, राइट? और ओके, राइट, तो कुछ लेंथ ही ज्यादा कर दिया, तो आप देख सकते हो, अच्छे से समझ पाओगे इस वजह से। तो इन ट्रायंगल के नाम पॉइंट्स गिवन देख कर देता हूँ, पॉइंट्स कैसे गिवन करेंगे हम, ए बी सी डी, इसको हम ए बी सी मान लेंगे, इसको हम डी ई एफ मान लेंगे, इसको हम पी क्यू आर मान लेंगे, ठीक है, राइट? तो हम क्या करते हैं, तो ए एंगल कुछ होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है,
पहले एक पॉइंट दोनों में सेम रहेगी, क्या? सेम शेप। सेम शेप। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं सेम शेप। सेम शेप। दोनों की शेप कैसे है कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखो, तो मैंने आपको सीधा साधा बताया था, अगर शेप आपने चेक करनी है तो आपको सबसे पहले उनके एंगल चेक करने पड़ेंगे। तो एंगल चेक करिए। एंगल चेक। एंगल आप चेक करोगे ताकि आप कॉन्ग्रुएंट पता कर सकते हो और सिमिलर पता कर सकते हो, लेकिन ये दोनों में सेम है। ठीक है। राइट। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, इनकॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। सीधा मतलब ये है। ठीक है। जब तो सेम सेम रहेगा तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा? जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। राइट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। एंड एंगल, सॉरी, यहाँ पर ई आएगा भाई। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये क्या होता है? सेम सेम। और ये कॉन्ग्रुएंट के साथ साथ किसके में भी अप्लाई होगा? सिमिलरिटी में भी अप्लाई होगा। सिमिलर। सिमिलर बोल दीजिए। ठीक है। तो ये इसमें भी अप्लाई होगा। लेकिन लेकिन सिमिलर के लिए हम अलग चीज कर देंगे कि सिमिलर में हम अलग चीज क्या देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट साइज किसकी वजह से? रेशियो की वजह से। ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सभी इक्वल होंगे। तो डी ई डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ई है। नीचे वाली लाइन तो नीचे वाली ले लो, और राइट वाली लगाओगे तो राइट वाली, सब दोनों की ये क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। और बाकी आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये सब सिमिलर में लगेगा। कॉन्ग्रुएंट सिमिलर में अलग चीज है, सिमिलर में अलग चीज है। ठीक है? तो याद रखना। तो अब उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आज ही मैं इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी करूंगा। तो कुछ नहीं, ज्यादा नहीं है, बस डिस्कस जो कर रहे हैं उसी के बारे में डिस्कस करना है। तो अभी तो पर आपको पॉइंट लिख देते हैं जो कि आपने कॉन्ग्रुएंट में क्या लिखना है और सिमिलरिटी में क्या लिखना है। तो चलो देखो भाई। तो इधर मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट, और इधर जो पॉइंट लिखेंगे सिमिलर का। सिमिलर। ठीक है। ओके। और आपके पास कोई भी टू पॉलीगन है, जो नहीं ट्रायंगल की बात करें, पॉलीगन कोई भी हो सकती है। ओके। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। सॉरी, टू, आपके पास टू पॉलीगन है तो हम क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। राइट। और इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? सेम चीज, कोरस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है। राइट। इसका सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। साइड्स आर इक्वल। राइट। इसका सेकंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? रेशियो आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। सेम रेशियो मतलब जो हमने रेशियो शो कराया था ना, तो वो क्या होना चाहिए? रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से डिस्कस करना चाहता हूँ एक पॉइंट। यहाँ से एक पॉइंट क्या है, जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना, वो अपना क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट अपना सेम शेप के बारे में होता है। और ये भी अपना शेप के बारे में, इधर भी फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। जो नीचे पॉइंट होता है वो हमेशा साइज के बारे में होता है। याद रखना इन चीजों को। ठीक है। ओके। तो बच्चों इन चीज का ध्यान रखते हुए ना, एक जनरल नॉलेज की बात आती है। जनरल नॉलेज में वो क्या चीज होती है कि आपका जो एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होंगे ना, वो सिमिलर होंगे। ठीक है। कि एवरी कॉन्ग्रुएंट एवरी कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर।
similar, but every similar is not congruent. ठीक है, ये चीज आप याद रखना। ओके, तो ये था अपना चैप्टर का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आए हो। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1। एग्जाम्पल कुछ नहीं है, 6.1 के जो भी पॉइंट अपने पास आएंगे हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 6.1। क्या बोला कि ऑल सर्कल्स आर, सभी सर्कल्स क्या हैं? तो भाई आप बताइए कि सभी सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे? नहीं। अब जैसे जैसे हम सर्कल के रेडियस को चेंज करेंगे ना, तो एरिया भी चेंज होगा। तो ये इस कंडीशन में मैंने आपको डिस्कस किया था सर्कल के बारे में, तो क्या बताया था, सिमिलर बताया। तो फर्स्ट का जो आंसर अपने पास आएगा, फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ठीक है, और स्क्वायर साथ सेम चीज जो हमने सर्कल के बारे में डिस्कस किया था सबके। स्क्वायर की साइड को इंक्रीज कर दीजिए, आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं, क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी ट्रायंगल्स सिमिलर है। कौन से, आइसोसेलेस होंगे या इक्विलेटरल होंगे? आइसोसेलेस तो नहीं होते। ठीक है, आइसोसेलेस को हम रेयर चांस में यूज कर सकते हैं सिमिलर में, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए बेस्ट आंसर आपका, राइट हो जाएगा। ठीक है, बोला कि टू पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, तो सेम साइड्स सिमिलर है। कब है, आपको दो प्रॉपर्टी पता है, थी याद करो। एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, इक्वल लिखोगे। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, जैसे सेम रेशियो की बात करें तो आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो कि आपके इक्वल और इक्वल पहले नंबर पर आएगा और ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि गिवन टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, तो हमें दो एग्जांपल देने हैं। तो भाई सिमिलर फिगर का पेयर अगर आप बनाना चाहते हो, तो जो मैं आपको कर चुका, क्या जो ऊपर मैं डायग्राम दे चुका सेम डायग्राम होगा। बाकी आपको दिखा देता हूँ मैं। सिमिलर के लिए आप क्या यूज कर सकते हो। ट्रायंगल की बात करो तो ये दो ब्लैक साइन, ब्लैक टिक लगा रखे हैं, दो ट्रायंगल को यूज कर लीजिए। क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो आप इनमें से, ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, ये ये सिमिलर के रूप में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी यूज कर सकते हो। नॉन सिमिलर फिगर की हम बात कर लेते हैं। नॉन सिमिलर फिगर को हम कैसे शो कराएंगे, टू डिफरेंट एग्जांपल देने हैं, तो एक एक एग्जांपल आप दे सकते हो। दूसरा एग्जांपल, एक एग्जांपल में इसमें दूंगा खुद। जैसे एक शिफ्ट आपकी है, सेकंड सेकंड के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, सेकंड आपका सेकंड के लिए यूज करूंगा। ठीक है, ओके। और और एक फिगर हम बना लेते हैं, ये वाले। क्या दोनों सिमिलर हैं? किसी भी सूरत में सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके एंगल इक्वल नहीं है। रीजन लिखना चाहते तो एंगल इक्वल नहीं है, इनकी साइज अलग अलग है, इनकी शेप भी अलग अलग है। तो आप कुछ भी, मतलब आपको सिर्फ दो पॉइंट बताए मैंने 20 मिनट की वीडियो में, पहले 20 मिनट में दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, वो भी बार बार। तो उन्हीं पे आपका सारा चैप्टर, ये सॉरी एक्सरसाइज आपकी डिपेंड करेगी। ठीक है, बल्कि चैप्टर भी इन दो पॉइंटों पर डिस्कस होगा पूरा अच्छे से, क्योंकि जो आगे थ्योरम वगैरह बनेंगे ना, वो थ्योरम इन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो इन चीजों को आप याद रखना। नेक्स्ट देखो, बल्कि स्टेट वेदर फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर आर सिमिलर नोट। ओके, इसमें हम पता करते हैं आपको क्या क्या लिखना है। तो भाई सबसे पहली चीज तो सिमिलर नहीं होनी चाहिए। आपको शेप दिखाई दे रहा होगा, क्या है, जो पी क्यू आर एस शेप है, ये इस साइड तो आपका ये रोम्बस है, राइट। और ये क्या आपका स्क्वायर है। चलो एक तरह से हम मान ले रोम्बस आपका शेप। ओके, रोम्बस है। ठीक है, ओके। लेकिन लेकिन क्योंकि स्क्वायर कई बार क्या होता है, रेयर चांस पे रोम्बस बन जाता है। रोम्बस कब, जब इसके अपोजिट एंगल 90 डिग्री के होंगे तो। ठीक, लेकिन यहाँ पर आप एंगल चेक करोगे, क्या 90 डिग्री का शो करा रहे हैं? ठीक है, तो हम एग्जाम स्टेट क्या लिखेंगे, तो देयर इज नो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, नो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स
एक मिनट। corresponding angles are equal। फिर इस नो की जगह नो को हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे लिया। there is corresponding angle are not equal, not equal, so both are not similar, जो कि सिमिलर नहीं है। राइट। ओके, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रॉपर्टीज जितनी भी अपने पास आएंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, तो हमारे साथ बने रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए एक्सरसाइज की स्टार्टिंग से। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।